अस्सलाम वालेकुम। इन फूलों को देखें, ये कितने प्यारे और खूबसूरत हैं। इनकी शेप हर तरफ से एक जैसी और परफेक्ट है। अब इन फूलों को देखिए, इनमें और आपको पहले दिखाए गए फूलों में क्या फर्क है? अगर हम इन फूलों को दरमियान से काट दें तो दोनों हिस्से बिल्कुल आइडेंटिकल यानी एक जैसे होंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इन फूलों में ये खसूसियत नहीं, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं है। वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाएगा जिसे हम एक जैसे दो टुकड़ों यानी आइडेंटिकल पीसेस में तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस तितली को देखें। ये तितली कितनी खूबसूरत है। हम अगर इसके सेंटर से एक लाइन बना दें तो ये बिल्कुल दो आइडेंटिकल पीसेस में तकसीम हो जाती है। लिहाजा ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। जो लाइन इसे दो आइडेंटिकल पीसेस में तकसीम करती है उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। आप ये सब पिछली जमातों में पढ़ भी चुके हैं। अब आपके सामने चंद ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाकर इनमें से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स तलाश करें। जी, ये तमाम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सब को हम दो आइडेंटिकल पीसेस में तकसीम कर सकते हैं, जबकि ये तमाम दो आइडेंटिकल पीसेस में तकसीम नहीं हो सकते। सिमेट्री की दो किस्में हैं। अभी जो सिमेट्री हमने देखी उसे हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं, क्योंकि इस सिमेट्री की किस्म में दोनों आइडेंटिकल पीसेस बिल्कुल एक दूसरे की रिफ्लेक्शन की तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखें। यहाँ कैसे पहाड़ की रिफ्लेक्शन पानी में जाहिर हो रही है। यही वजह है कि हम इसे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी शेप्स में रिफ्लेक्टिव सिमेट्री मौजूद है और कौन सी ऐसी शेप्स हैं जिनमें नहीं है? इन तमाम 2D फिगर्स में रिफ्लेक्टिव सिमेट्री मौजूद है, जबकि इन सब में नहीं है। सिमेट्री की दूसरी किस्म को रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। आइए इसे समझते हैं कि ये क्या होती है। ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या आपके ख्याल में ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है? ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के हिसाब से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, मगर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को घुमाएं तो नए आने वाली शक्ल बिल्कुल पहली जैसी ही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्रीज घुमाया जाए और इस दौरान में वो कम से कम 2 दफ़ा अपनी असल शक्ल जैसी हालत में आए तो इस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। और एक कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्रीज घुमाए जाने पर
वो जितनी दफ़ा अपनी असल शक्ल जैसी हालत में आए वो तादाद उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। आइए हम इसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं। एक दफ़ा 90 डिग्रीज घुमाने पर ये ओरिजिनल पोजीशन जैसा आया तो हम इसे 1 गिन लेंगे। अब फिर 90 डिग्रीज घुमाने पर ये ओरिजिनल पोजीशन जैसा आया तो हम इसे 2 गिन लेंगे। इसी तरह फिर 3 और फिर आखिर में 4। तो ये ऑब्जेक्ट कुल 4 दफ़ा अपनी असली हालत जैसा आया। इसलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री है और इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 5 है। अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखें और बताएं कि कौन से रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिकल और कौन से रोटेशनल सिमेट्रिकल हैं। आए अब इसका जवाब देखते हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में जो कुछ सीखा है, आप उसे अपने अल्फाज में 1 मिनट में मुख्तसरन तहरीर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्लास में टाइप्स ऑफ सिमेट्री को सिखाने में आसानी होगी। शुक्रिया।